आज एक मुसलमान बाज़ाहिर दीन का बाजार स्ट्रक्चर जानता है। भाई फजर की नमाज है, 2 कर 4, 2 सुन्नत, जोहर की इतनी रकात है, इशा की इतनी रकात है, ज़ाहिरी उसे पता है। ज़कात कितनी देनी है, ज़ाहिरी उसे पता है। लेकिन उसे यह पता नहीं कि ये जो मैं नमाज पढ़ रहा हूं, इस नमाज के अंदर मैं अपने रब से क्या मांग रहा हूं, इस नमाज की लॉजिक क्या है, इस नमाज पर मुझे मिलेगा क्या, इस नमाज से मेरे मसाइल कैसे हल होंगे, इस नमाज के अंदर खुशू खुजू कैसे पैदा होगा, इस नमाज से मैं अल्लाह से लेने वाला कैसे बनूंगा, यह पता नहीं है। सिर्फ जाहिरी तौर पर हुलिया है। ज़कात 2.5% है, इसका क्या तरीका है, किसको देनी है, दूसरे की इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर किसको देनी है, कैसे देनी है, इसके मसारिफ क्या है, पता नहीं है। हज कर रहा है, क्या सिर्फ इसलिए हज कर रहा है या अपने नाम के साथ सिर्फ हाजी लिखवा ले, इसका कोई फलसफा नहीं है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं है। एक मुसलमान के पास ज़ाहिरी ढांचा है, लेकिन जो असल चीज है, कि जो असल बुनियाद है कि हमें इसके बारे में मालूमात हो, हमें इसके बारे में पता हो कि ये नमाज का पढ़ने का मकसद क्या है। इसी वजह से आज मुआशरे के अंदर क्राइम खत्म नहीं हो रहे, मुआशरे के अंदर वो तब्दीली रोनमा नहीं हो रही, मुआशरे के अंदर एक दूसरे का दर्द वो मुकम्मल तौर पर दिल के अंदर नहीं महसूस हो रहा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि जो इबादत थी, जो अल्लाह का हुक्म था, हम उस हुक्म को, उसकी जो रूहानियत है, उसका जो फलसफा है, हम उसको नहीं समझ सके। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक बाब बांधा बुखारी शरीफ में कि बाबुल इल्मी क़ब्ल अल क़ौल वल अमल। उस बाब बांधने का मकसद यह था कि इंसान जब कोई भी बात करे, उस बात से पहले उसके पास इल्म होना चाहिए। इंसान जब कोई भी अमल करे, उस अमल से पहले उसके पास इल्म होना चाहिए। इसलिए कि अगर इल्म नहीं होगा तो वो गलत इल्म को फैलाएगा, मनफी प्रोपेगेंडा करेगा, कुरान का अपनी समझ और अपनी अकल के मुताबिक तर्जुमा करेगा, अगर उसके पास सही इल्म नहीं होगा। जब जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, वहां पर ये कहेंगे लौ कुन्ना नस्मा औ नाकिल मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, कि काश कि हम सुन लेते। क्या सुन लेते? काश कि हम कुरान सुन लेते, काश कि हम बयानात सुन लेते, काश कि हम अहादीस सुन लेते, काश कि हम अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की पुकार सुन लेते, काश कि हम मुज़ाकरा सुन लेते, काश कि हम दीनी मालूमात को सुन लेते। और सिर्फ सुनना काफी नहीं है। बाज़ लोग कह देते भाई हमने तो बड़े बयानात सुने, जी बड़े बड़े मौलवियों को हमने सुना है। सुनना काफी नहीं है, अमल कितना किया है। लौ कुन्ना नस्मा औ नाकिल, काश कि हम सुन लेते। और सिर्फ सुनना काफी नहीं, अगर समझ भी लेते तो फरमाया मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, तो हम जहन्नम में ना दाखिल होते, हम जहन्नम में ना जाते अगर हम कुरान को सही मानों में सुन लेते, कुरान को सही मानों में अमल कर लेते। आज आप देखें कि एक मुसलमान कि जिसकी 50 साल उम्र है, 50 साल उम्र, और बचपन के 10-15 साल निकाल दें, आज भी ऐसे मुसलमान मौजूद हैं कि जिन्हें आज तक आजान का तर्जुमा नहीं आता। आज भी ऐसे मुसलमान मौजूद हैं कि जिन्हें आजान का सही तरीका नहीं आता कि आजान कैसे कही जाती है। आज भी ऐसे मुसलमान मौजूद हैं कि उन्हें इकामत का तरीका नहीं आता, इकामत कैसे अदा की जाती है। नमाज का फलसफा, इसकी फिलॉसफी क्या है, उन्हें पता नहीं है। देखते हैं आए रोज कि आजान देते हुए भी गलतियां की जा रही है। आजान देते हुए अल्लाहु अकबर लफ्ज है,
अल्लाहु अकबर कहते हैं। अल्लाहु अकबर का मतलब है अल्लाह बड़ा ढोल है। क्या ये हम आजान दे रहे हैं? यह आजान सुनकर तो नमाज भी नहीं होती। अशहदु अन्ना मुहम्मदर, सब गलतियां हैं। क्या हमने कभी इसकी कोशिश की है कि हम नमाज सीख लें और आजान सीख लें? नहीं कोशिश की है। हमने इसको काम ही नहीं समझा। हमने काम समझा घर बनाने को, हमने काम समझा गाड़ी रखने को, हमने काम समझा जॉब करने को, हमने काम समझा बीवी बच्चों की परवरिश को, हमने काम समझा अपनी अना को बरकरार रखने को, लेकिन दीन को हमने काम ही नहीं समझा। इसके लिए कोशिश ही कोई नहीं की। इसलिए किताबों में आप देखें मसाइल लिखे हुए हैं। रस्मुल मुफ्ती उठाकर देख लें, शामी का फतावा उठाकर देख लें कि जिसकी आजान दुरुस्त नहीं है उसकी नमाज ही नहीं होती, उसकी नमाज ही नहीं होती। मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, हालांकि हा लफ्ज है, मुहम्मद रसूलुल्लाह होता है। आज देखें, पूछे आजान का तर्जुमा कोई नहीं आता। आजान तो दूर की बात है, जो कलिमा पढ़कर एक बंदा मोमिन होता है, मुसलमान होता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, कलमे का पता नहीं है, दीन की मालूमात नहीं है, इल्म नहीं है, इसलिए कि कभी सीखा कोई नहीं है, कभी इसकी परवाह नहीं की है, इसके बारे में कभी फिक्र नहीं की है। आज एक मुसलमान है, उसे पता नहीं है कि खत्म नबूवत का अकीदा किसे कहा जाता है। एक मुसलमान है, उसे पता नहीं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल कैसे होगा, कब होगा, इमाम महदी कौन है, कब आएंगे, तारीख के बारे में उसे पता कोई नहीं है। इस्लाम दीन कुरान के बारे में मालूमात कोई नहीं है, सिर्फ नाम का मुसलमान है। ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद, जिन्हें देखकर मुसलमान दूसरे जो है उनके ऊपर इल्जाम डाले। तो मेरे दोस्तों, मैंने पिछले जुमे भी अर्ज किया था कि जिस तरह शराब पीना गुनाह है, जिस तरह चोरी करना गुनाह है, जिस तरह वालिदैन की नाफरमानी करना गुनाह है, डकैती करना गुनाह है, इसी तरह दीन को ना समझना, दीन को वक्त ना देना, इससे बड़ा गुनाह है। कुरान को ना समझना, कुरान को वक्त ना देना, इससे बड़ा गुनाह है। अल्लाह के हुक्म को फॉलो ना करना, इससे बड़ा गुनाह है। कि हमें इसकी फिक्र कोई नहीं है, हमें इसकी फिक्र कोई नहीं है, हमने इसको काम ही नहीं समझा। खेत को हमने काम समझा, हमने जो है वो जिंदगी की और शोबाजात को काम समझा, लेकिन दीन को काम नहीं समझा, दीन के बारे में मालूमात हासिल नहीं की। और इल्म, जब तक इंसान के पास सही इल्म नहीं होगा, उस वक्त तक वो अमल भी नहीं कर सकता। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वल मलाइकतु व उलुल इल्म। अल्लाह ने 3 गवाहियों का जिक्र किया है। पहले अपनी गवाही जिक्र की, शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ये गवाही देता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह गवाही देता है। दूसरी फरमाया वल मलाइकतु, अल्लाह की नूरी मखलूक जिन्हें अल्लाह ने नूर से पैदा किया, वो गवाही देते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और तीसरा फरमाया व उलुल इल्मी, और इल्म वाले ये गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इल्म की ये फजीलत है। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा ये अंबिया के वारिस है। आज अगर किसी को बरादरी के गद्दी नशीन बन जाए, बरादरी का किसी खानका का गद्दी नशीन बन जाए, फख्र महसूस करता है। तो आलिम ये नबी के उलूम का वारिस है, नबी के इल्म का वारिस है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये वादा किया है, लन यजअलल्लाहु लिल काफिरीन अलल मुमिनीन सबीला, कि फरमाया कि काफिर कभी भी मुसलमानों पर गालिब नहीं आ सकते उस वक्त तक कि जब तक वो सही मानों में मोमिन होंगे। जब तक सही मानों में मोमिन होंगे, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही मगलूब होगे, तुम ही गालिब रहोगे कि अगर तुम सच्चे मोमिन बन जाओ। ये अल्लाह ने करके दिखाया। बदर का वाकया उठाएं, हुनैन का वाकया उठाएं, तबूक का वाकया उठाएं। कम मिन फियतिन कलीलतिन
फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, छोटी सी एक तादाद थी, बड़ी तादाद के ऊपर भारी पड़ गई। आज सुपर पावर, दूर जाने की जरूरत नहीं है, सुपर पावर अपने आप को कहलाने वाला, जो सिफर पावर थी मुजाहिदीन, सिफर पावर ने सुपर पावर को हलाक कर दिया। सिफर पावर, उसने सुपर पावर को वहां से उसको लोहे के चने चबवाए, इसलिए कि अल्लाह की मदद उनके साथ थी। वो सही मानों में मोमिन और मुसलमान थे। आज उनका देखिए माइशत कहां पर है और हमारी माइशत कहां पर है। तो अल्लाह ने फरमाया अगर तुम सही मानों में मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही गालिब रहोगे। अल्लाह आजमाएंगे। जिस तरह वो आप कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं शेक विल बिफोर यूज, कि इसको इस्तेमाल से पहले हिला लो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हिलाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत पहचानेंगे, जांचेंगे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। कभी माल के अंदर कमी आएगी, कभी भूख भी महसूस होगी, कभी औलाद के अंदर, कभी फलू के अंदर कमी आएगी, लेकिन फरमाया बश्शिरिस साबिरीन, सब्र व करने वालों को खुशखबरी सुना दो। अल्लाह आजमाएंगे। हम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुमने सिर्फ ये गुमान कर लिया है कि हम ऐसे ही जन्नत में चले जाएंगे और हम पर वो हालात नहीं आएंगे जो इससे पहले नेक लोगों पर आया करते थे? नहीं हो सकता। नेक हालात आएंगे, मुश्किल हालात आएंगे, लेकिन उनके ऊपर सब्र करना, अल्लाह की जात पर यकीन रखना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। आज काफिर ये चाहता है कि ईमान वालों को खत्म कर दे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। काफिर ये चाहता है कि फूके मारकर इनको हलाक कर दे। नूरे खुदा कुफर की हरकत पे खंदाजन, फूंकू से ये चराग बुझाया ना जाएगा। ये चराग फूंकू से बुझने वाला नहीं है। अगर दिल में ईमान हो, अगर दिल में कलिमा हो, अगर दिल में दर्द हो, तो जब तक इंसान के पास सही इल्म नहीं होगा, जब तक उम्मत मुस्लिमा कुरान की तरफ, सहाबा की तरफ, रसूलुल्लाह की जिंदगी की तरफ, अहले बैत अतहार की तरफ नहीं आएगी, उस वक्त तक कामयाबी हासिल करना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है।